दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। हमले में 11 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आ रही है। नक्सलियों ने पुलिस गाड़ी को विस्फोट के जरिए उड़ा दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। 10 डीआरजी जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए हैं। दंतेवाड़ा के अरनपुर में ये नक्सली हमला हुआ है। अमित मिश्रा इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अमित, पूरी डिटेल दें, कैसे कब इस हमले को अंजाम दिया गया? अभी ताजा अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से नक्सली हमला अभी पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है, लगातार वो गाड़ियों को आगजनी कर रहे थे, लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो और आज जब सर्चिंग में जवान निकले थे तो उस दौरान में जवानों की वापसी के दौरान में ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि पहले से जो जवानों को इंटेल की सूचना मिली थी उसके आधार पर ही ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा था। और उस ऑपरेशन के दौरान जब जवान वापस लौट रहे थे उस दौरान में पहले से नक्सलियों ने घात लगाया हुआ था और उस आईडी जो ब्लास्ट की गई उसमें एक ड्राइवर के साथ में 10 डीआरजी जो जवान हैं वो यहाँ पर उनकी शहादत होने की जो बात है वो पुलिस के अधिकारी यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन अभी मैं बता दूं कि मुठभेड़ जो चल रही है वो अभी भी दंतेवाड़ा के उस बीहड़ अंचलों में मुठभेड़ अभी भी लगातार जारी है। और माओवादी कैडर, बड़े माओवादी कैडर के साथ में मुठभेड़ वहां पर होने की जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आई है। लेकिन ये इंटेलिजेंस फेल्योर भी इसलिए कहा जाएगा क्योंकि अगर जवान वहां पर सर्चिंग पर पहले से ही निकले थे तो आखिरकार किस तरीके से जो नक्सलियों ने पहले से आईडी वहां पर फिट किया हुआ था, पहले से जो नक्सली इस आईडी को विस्फोट करने के लिए इंतजार कर रहे थे कि कब जवान वहां से गुजरेंगे और इस आईडी को वहां पर विस्फोट किया जाएगा। और इसमें नक्सली सफल हो गए, यानी कि उनकी जो इंटेल थी, उनको जो जानकारी मिली थी कि नक्सलियों से लगातार जो जवानों की मुठभेड़ हो रही है वो किस रास्ते से आएंगे, किस रास्ते से वापस जाएंगे, कैसे जवानों की मूवमेंट होगी, ये तमाम जानकारियां नक्सलियों को पहले से थी। और जवानों को सुरक्षित रखना जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी उन्हें शायद ये इतना इल्म नहीं था कि वो किस तरीके से उन तमाम लोगों को जो सुरक्षित है वापस लाने के लिए बेहतर प्लान बनाया जा सके। और यही वजह है कि जो जानकारी में जो चूक हुई है, इंटेल में जो चूक हुई है, बिल्कुल सही बात है। इंटेलिजेंस का तो फेल्योर है ही निश्चित तौर पर। जिस तरह से इस बड़े हमले को नक्सली अंजाम देने में कामयाब रहे, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में यह बड़ा नक्सली अटैक हुआ है। 11 जवानों के शहीद होने की खबर इस वक्त सामने आ रही है और हमारे संवाददाता जो जानकारी दे रहे हैं वो बहुत अहम है। 10 डीआरजी जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए हैं, उनकी शहादत हुई है। आईईडी ब्लास्ट के जरिए नक्सलियों ने इन जवानों की गाड़ी को उड़ा दिया। अमित, ये बताइए कि ये पूरा इलाका जहां पर इस वक्त आप बता रहे हैं कि मुठभेड़ हो रही है, यानी पहले आईडी ब्लास्ट के जरिए गाड़ी को विस्फोट से उड़ाया गया है और उसके बाद भी वहां पर नक्सलियों की मौजूदगी है क्योंकि इलाके में मुठभेड़ चल रही है। बिल्कुल, वहां पर नक्सलियों की मौजूदगी की पहले से ही जानकारी जो सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस जो वहां पर मौजूद थी उन तमाम फोर्सेस को जानकारी मिली थी, लोकल पुलिस को भी इसकी जानकारी मिली थी। और इसी तर्ज पर एक प्लान तैयार किया गया था कि किस तरीके से नक्सलियों की मौजूदगी को जंगल के अंदर वापस धकेला जाए। और इसी के लिए जो जवान जो सर्चिंग पर निकले हुए थे उनको खोजबीन करने के लिए निकले हुए थे कि जो बड़े नक्सली लीडर के साथ में कई नक्सलियों की मौजूदगी की जो सूचना उन्हें मिली थी उस सूचना की तस्दीक करने के लिए अंदर ऑपरेशन चलाया जा रहा था। और ऑपरेशन के दौरान में ही ये घटना यहाँ पर हुई है। ऑपरेशन के दौरान जब जो जवान है, जवानों की शहादत यहाँ पर एक बड़ी दुर्घटना इसलिए बड़ी मानी जा रही है क्योंकि नक्सलियों ने इतनी बड़ी घटना पिछले 3 से 4 सालों में अभी तक देखने को नहीं मिली थी। हालांकि लगातार बस्तर में नक्सली जब भी किसी घटना को अंजाम देते हैं देखा गया है कि मौसम, गर्मी का जो मौसम रहता है उस दौरान में नक्सली सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं। कुछ दिन पहले ही आईजी जो सुंदर राज है उन्होंने साफ तौर पर इसकी जानकारी दी थी, मीडिया को जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि नक्सलियों की लगातार जो मूवमेंट है वो वहां पर जारी है और गर्मी के मौसम में नक्सलियों की मूवमेंट लगातार बढ़ जाती है, वो काफी आक्रामक हो जाते हैं। इसकी जानकारी आईजी सुंदर राज ने दी थी। लगातार उनकी जानकारी के बावजूद ऑपरेशन को किस तरीके से अंजाम दिया जाए इसको लेकर बैठकें भी वहां पर हुई थी क्योंकि कुछ महीने पहले ही, कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर अमित शाह का दौरा हुआ था और उन्होंने कहा था कि नक्सलियों को बैकफुट पर धकेला जा रहा है। और ये जवाबी हमला सीधे तौर पर सभी जो ये दावे किए जाते थे कि नक्सलियों को बैकफुट पर धकेला गया, चाहे वो राज्य सरकार दावा कर रही है या केंद्र सरकार दावा कर रही है, दोनों ही गृह मंत्री, राज्य के गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री जब दोनों इस बात को कहते हैं तो नक्सली यहाँ पर एक बड़ा धमाका करते हैं और एक तरीके से यहाँ पर दर्शाने की कोशिश करते हैं कि नक्सली अभी भी वहां पर उनकी मौजूदगी है, बड़े पैमाने पर मौजूदगी है और एक बड़ा अटैक इसे देखा जा रहा है। सर्चिंग और जो जवानों के साथ में मुठभेड़ है नक्सलियों की वो अभी भी उन बीहड़ अंचलों में जारी है। जी बिल्कुल अमित, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया है, जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो ये साफ तौर पर बता रही हैं कि पूरे
प्लान को अंजाम देने में नक्सली कामयाब रहे हैं, यानी एक फुल प्रूफ प्लान बनाया गया, एक इंफॉर्मेशन लीक की जाती है कि तमाम बड़े नक्सली इस इलाके में मौजूद हो सकते हैं। उसके बाद जब इन नक्सलियों के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, जवानों की जो पार्टी वहां पर मौजूद थी, गाड़ी के जरिए तफ्तीश जो कर रही थी, जो सर्च ऑपरेशन चला रही थी, उस गाड़ी को उड़ा दिया जाता है। यानी वेल प्लान्ड अटैक फिलहाल नजर आ रहा है अमित। ये बिल्कुल वेल प्लान अटैक है, क्योंकि नक्सली इस उम्मीद नहीं थे कि किस तरीके से जो एक बड़ा नुकसान है वो जवानों को पहुंचाया जाए, ताकि एक मैसेज देने की कोशिश नक्सलियों की तरफ से यहाँ पर की जा रही थी कि जब लगातार जो उन पर दबाव बन रहा था, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से हो, राज्य सरकार, दोनों ही मिलकर यहाँ पर लगातार पुलिस की तरफ से भी और पैरामिलिट्री फोर्स या अन्य जो फोर्सेस है उनके जरिए भी यहाँ पर दबाव बनाने की कोशिश थी कि जो नक्सली है वो एक क्षेत्र तक सीमित रह जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ 3 लगातार जो अलग अलग क्षेत्र हैं, बॉर्डर एरियाज है, वहां पर नक्सलियों की मूवमेंट छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। चाहे वो उड़ीसा की बात करें, वहां से भी नक्सलियों का लगातार घने जंगलों के बीच में आना जाना लगा रहता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो कई अन्य क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश, वहां पर से भी नक्सलियों के आना जाना है। तो ऐसे कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बॉर्डर एरिया से छत्तीसगढ़ मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल अमित, आप नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी इस पर और